ओम साई राम। बाबा की वाणी में आपका स्वागत है। बाबा की वाणी में आज हम जानेंगे कि हमारे साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। इसको जानने के लिए हमने साईं सच्चरित्र के अध्याय 7 को पढ़ा है। अध्याय 7 में लिखा गया है कि साईं बाबा का एक अद्भुत अवतार था। इसको हम इस अध्याय के जरिए ही जानेंगे कि हमारे साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा हिंदू थे कि मुसलमान। श्री साईं बाबा एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय संत थे जिनका जीवन किसी एक धर्म या जाति की सीमाओं में बांधना असंभव था। वे योग की अनेक विधाओं में निपुण थे, विशेष रूप से धोती, जिसमें कपड़े के भीगे टुकड़े से पेट की सफाई की जाती है, खंड योग, जिसमें शरीर के अंगों को अलग अलग कर फिर से जोड़ा जाता है, तथा समाधि जैसी 6 प्रमुख योगिक क्रियाओं में उन्हें गहरी महारत प्राप्त थी। उनके रहन सहन, आचरण और विचार इतने विलक्षण थे कि कोई निश्चित रूप से ये नहीं कह पाया कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि कोई उन्हें हिंदू कहता तो वे मुसलमानों की तरह वेशभूषा और व्यवहार करते थे, और यदि उन्हें कोई यवन कहता तो उनके कान हिंदू परंपरा के अनुसार छिदे हुए थे, और उन्होंने मुसलमानों की सुन्नत नहीं करवाई थी। नाना साहब चांदोरकर जैसे भक्तों ने, जिन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा था, ये स्पष्ट किया कि वे किसी धार्मिक पहचान में सीमित नहीं थे। बाबा दोनों धर्मों के उत्सव समान भाव से मनाते थे। वे रामनवमी जैसे हिंदू पर्व बहुत श्रद्धा से मनाते थे। वहीं मुसलमानों का चंद्रोत्सव और ईद भी बड़े प्रेम से मनाया करते थे। गोकुल अष्टमी पर गोपाल कला उत्सव धूमधाम से मनाते और दंगल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कार भी देते। मुहर्रम के समय मस्जिद में ताजे रखने की अनुमति भी दी, लेकिन 5वें दिन बिना किसी विवाद के उन्हें हटवा दिया। वे मस्जिद में रहते थे, पर वहाँ धुनी जलती रहती थी, शंख और घंटियों की आवाज़ें गूंजती थी, चक्की पीसी जाती थी, और ओम अर्धे जैसे हिंदू कर्मकांड भी वहीं संपन्न होते थे। ये सब देखकर कोई निश्चित नहीं कर सकता था कि वे किस धर्म से थे। उनका व्यवहार भी अद्भुत था। वे कभी किसी को उसकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति से नहीं आंकते थे। अमीर हो, गरीब हो, सब उनके लिए समान थे। वे फकीरों के साथ आमिष भोजन कर लेते थे, और अगर कुत्ता उनके थाल से खा लेता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी। उन्होंने कभी पूजा, सम्मान या विशेष सत्कार की इच्छा नहीं रखी, बल्कि वे स्वयं को सामान्य इंसान की तरह प्रस्तुत करते थे, जबकि वास्तव में वे स्वयं ज्ञान के साक्षात रूप थे। वे लोगों के मन के रहस्यों को जानते थे, और जब उन्हें प्रकट करते थे तो सब चकित रह जाते। श्री साईं बाबा के पास अनेक साधु, सन्यासी और साधक आते थे, और वे सभी को प्रेम पूर्वक अपनाते थे। वे किसी भी धार्मिक बहस या विवाद में नहीं पड़ते थे। उनका व्यवहार सदा शांत और स्थिर रहता था। अल्लाह मालिक उनके होठों पर हमेशा रहता था, पर साथ ही वेदांत की गूढ़ बातें भी वे सहज रूप से बता देते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी ये नहीं बताया कि वे कौन थे, वे कहाँ से आए थे, या उनका उद्देश्य क्या था। उन्होंने अपने भक्तों को केवल ये सिखाया कि ईश्वर एक है, प्रेम ही धर्म है, और सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। इस प्रकार साईं बाबा का जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कोई व्यक्ति अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव को त्याग देता है और ईश्वर से एक रूप हो जाता है, तो वे किसी जाति, धर्म या परंपरा से परे हो जाता है। शिरडी के सभी लोग उन्हें ईश्वर का ही रूप मानते थे। वे देहधारी तो थे, लेकिन उनके कर्मों से उनकी ईश्वरता स्पष्ट लगती थी। वे सचमुच मानवता के पथ प्रदर्शक, प्रेम और करुणा के सागर और सच्चे अर्थों में अखंड सच्चिदानंद गुरु थे। अगर आप ये अध्याय पूरा सुनना चाहते हैं, या फिर साईं सच्चरित्र के और भी अध्याय सरल शब्दों में सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक को पिन किया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाबा से जुड़ी हुई ऐसी ही कहीं अनकहीं बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्तों के साथ शेयर। तो कल मिलते हैं बाबा से जुड़ी कोई एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।